गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 की मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी करा दी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवा दिए। अपना संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आया था। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल थे, वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा या ये कहें और अन्य जो अपन ने फॉर्मूला उत्पन्न की उन पर आधारित न्यूमेरिकल और हैं, वो अभी अपन देख रहे हैं। लगभग जो अपने सॉल्व क्वेश्चन थे वो सॉल्व तो मैंने सारे करा दिए। ठीक है, अनसॉल्व बचे हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व में रह गया था आपका, लास्ट का न्यूमेरिकल है ये वाला। इसे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक 90 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र है। इसका मतलब क्या दे रखा है, सी दे रखा है। कितना दे रखा है, 900 पिकोफैरड दिया हुआ है। 900 पिकोफैरड को अपन सॉल्व करें। हम जानते हैं मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6 नैनो 10⁻⁻9 और पिको 10⁻⁻12 तो 10⁻⁻ फैरड होगा। धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब V दे रखा है कितना, 100 वोल्ट आवेशित किया जाता है। माना आवेशित किया तो इस पर कितने आवेश आ गए, कैपिटल Q आवेश आ गए। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट क्या दिया हुआ है, संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज़ दे रखी हैं, C दिया हुआ है और V दिया हुआ है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। U बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। मैंने आपको इसके कई फॉर्मूले उत्पन्न करवाए हैं। कई फार्मूले में से एक फार्मूला है U बराबर 1/2 CV²। एक फार्मूला है U बराबर Q²/2C। एक फार्मूला है U बराबर ½ QV। ये कहें सीधे CV की जगह अपन Q रख दें और ½ QV V बन जाएगा। तो एक हम दिए हुए के अनुसार देखेंगे कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। हमें C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हम देखें जो मैंने बोर्ड पे फार्मूला लिखा है इसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी की सारी यूनिट एमकेएस में परिवर्तित कर चुके हैं अपन। जो करनी थी सिर्फ अपन को वैल्यू प्रतिस्थापित करना है। U बराबर 1/2 C का मान रखेंगे 900 गुना 10⁻12 पिकोफैरड। V का मान रखेंगे 100 गुना 100। V² दिया हुआ है यहाँ पे, V का मान 100 है, अपन ने काट पीट लिया उसको। 50 U बराबर 9 गुना 5 करेंगे 45 1 2 3 4 5 गुना 10⁻⁻5 गुना +5 गुना 10⁻⁻12। इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5 किया 10 का गुना ऊपर किया, 10 का गुना नीचे किया। नीचे वाले का भाग लगा दिया, 4.5 हो गया। और जो ऊपर वाला है मैं उसके साथ ले रहा हूँ गुना 10⁻6 10⁻⁻12। क्या आ गया यहाँ से, 4.5 गुना 6 के प्लस हैं 12 माइनस हैं, किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। कितने आ गए, 4.5 इंटू, और चलो यहीं छोड़ दीजिए। और वैसे हम जानते हैं ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किस में होता है, जूल में होता है। तो यहीं के अपन क्या कर सकते हैं, इसको जूल लिख सकते हैं। हमारे एक आंसर आ गया, वो कितना, 4.5 × 10⁻⁶ जूल। ये तो हुआ अपना एक क्वेश्चन। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हो। यदि संधारित्र से बैटरी को हटाकर इस संधारित्र को एक अन्य 900 पिकोफैरड की धारिता के संधारित्र से जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, धारिता का मान जो है वो कैसा है, समान है। पहले जितनी धारिता है 900 पिकोफैरड है। अब जो दूसरा अपन ने जोड़ा है उसकी भी कितनी है, 900 पिकोफैरड। देखने वाली चीज़ यही है कि पहले वाले की धारिता और इस वाले की धारिता कैसी समान है। यदि दोनों की धारिता समान है तो दोनों पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि हम जानते हैं आवेश के धारण करने की क्षमता क्या होती है, धारिता कहलाती है। तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे, आगे देखिए,
संधारित्र से जोड़ा जाता है। निकाय में इस स्थिति में क्या निकालना है अपन को, संचित ऊर्जा निकालना है। हम सीधी सी बात कहें तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र से जोड़ते हैं, बैटरी हटा दी है, एक संधारित्र ऑलरेडी क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है, उस पर कितने आवेश आ चुके हैं, Q आवेश आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा संधारित्र लेते हैं, कोई बैटरी नहीं है, अब Q ही आवेश कितने भागों में बटेंगे, 2 भागों में। और कैसे कैसे बटेंगे, बराबर बराबर बटेंगे, क्योंकि इन दोनों की धारिता कैसी है, समान। माना नई स्थिति में, ठीक है, नई स्थिति को अपन बाद की बोल सकते हैं और बाद के लिए अपन फाइनल कह सकते हैं, और फाइनल की अपन CF कह रहे हैं। बाद की जो धारिता है वो कितनी, पहले वाली धारिता के समान है, कितनी, 900 पिको फैराड। बाद के आवेशों की बात करें, माना एक संधारित्र पर आवेश है Q डैश, बाद वाली स्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो पहले वाले पे कितने बचेंगे, Q डैश भी बचेंगे, क्योंकि अपन ये कहें यदि पहले संधारित्र पर 100 आवेश हैं, इसको किसी 0 आवेश वाले संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो आवेशों का प्रवाह होगा। एक कंडीशन फिक्स है, दोनों का C कैसा है, समान। आवेशों का प्रवाह कब तक होगा, जब तक दोनों का मान कैसा नहीं हो जाए, बराबर बराबर नहीं हो जाए। इसका मतलब कैसा नहीं हो जाए, 50 नहीं हो जाए। तो अपन परिवर्तित अवस्था, ये 100 वाली अवस्था को बोल रहे हैं Q, और इस वाली अवस्था को बोल रहे हैं Q डैश। तो अपन कहेंगे पहले वाले संधारित्र पर दूसरे कंडीशन में कितने बचे, 50 बचे, और दूसरे वाले पर भी कितने बचे, 50 बचे। उस 50 को अपन ने क्या बोल रखा है, Q डैश। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं Q डैश प्लस Q डैश इज इक्वल टू Q डैश बराबर कैपिटल Q/2, यहाँ से कह सकते हैं। साथ के साथ अपन ये कहते हैं आवेशों का स्थानांतरण होता है, और आवेशों का स्थानांतरण होने पर विभव का मान कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। अब सीधे सीधे कह रहे हैं पहले विभव कितना है, V बराबर 100 वोल्ट है। आपका जो परिवर्तित विभव है वो भी कैसा होगा, परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह उसको क्या बोलेंगे, जैसे Q को Q डैश बोला तो अब की बार इस V को क्या बोलेंगे, V डैश, और पहले वाले विभव का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब हम ऐसा कोई फॉर्मूला देखेंगे जिसमें ये चीज़ हमें ज्ञात हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो अपन को क्या ज्ञात है, Q डैश, और एक अपन को क्या है, V डैश ज्ञात है। इनकी सहायता से इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके अपन क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए फॉर्मूला अपन प्रतिस्थापित करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा हमारा ये वाला U बराबर 1/2 CV²। एक फार्मूला होगा हमारा कौन सा, U बराबर Q²/2C। और एक ऐसा फार्मूला और होगा जिसमें Q और V दोनों दे रखे हों। मैंने अभी जस्ट बताया कि CV की जगह यदि अपन क्या प्रतिस्थापित करें, Q प्रतिस्थापित करें, तो यहाँ से क्या बन जाए 1/2 QV। एक V को अलग कर लेना है। तो अपन इसी तरीके का फार्मूला यूज़ ले रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे धारिता ये बाद के लिए कहा है, ऐसे ही अपन यहाँ पर बाद लगा रहे हैं, या इसको U डैश भी बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन सारी चीज़ डैश में ले रहे हैं तो इसको भी आप डैश बोल दीजिए। हमारा फार्मूला क्या होगा, 1/2 Q डैश V डैश। Q डैश ये दिया हुआ है, V डैश यहाँ से दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2 Q डैश का मान होगा हमारा कितना, Q/2। V डैश का मान होगा हमारा कितना, V/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, QV/2 2 4 2 ना 8 हमारे यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, साथ के साथ अपन और देखेंगे, हमारा V ज्ञात है, V का मान कितना है 100। Q का मान हमें ज्ञात करना है, और Q का मान यहीं अपन ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि C दे रखा है, V दे रखा है, Q हमको ज्ञात करना है पहले के हिसाब से। ज़रूरत अपन को अब पड़ी है तो अपन Q ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, Q बराबर CV। C का मान कितना, ये दे रखा 900 गुना 10⁻⁻12। V का मान कितना 100 × 100। सॉल्व करें तो 900 गुना 10⁻⁻10, और भी सॉल्व करें तो 9 गुना 10⁻⁻10 आ गया। सॉरी आ गया अपना Q का मान। हमें जो चाहिए वो कौन चाहिए, U डैश चाहिए। U डैश बराबर क्या मिलेगा, Q का मान रखेंगे। Q का मान हो गया कितना, 9 गुना 10⁻⁻8। और किसका मान, V का मान रखेंगे। V का मान हमारा कितना है, ये दिया हुआ 100 वोल्ट बटे
8। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो हमारा आंसर होगा वही आएगा। एक बार और देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन में। एक 900 पिकोफैरड धारिता का एक संधारित्र, तो एक तो दे दिया उसने सी बराबर 900 गुना 10⁻12 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। जैसे ही अपन संधारित्र को बैटरी से जोड़ेंगे, संधारित्र पर आवेश आ जाएंगे। सुविधा के अनुसार अपन ने आवेश मान ली, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि कितने आवेश आने हैं कितने आवेश जाने हैं। आवेश अपन ने मान लिए कितने आगे, क्यू आगे। उसके पश्चात क्या कह रहा है, क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट रखा है, ए है और ब है। ए में कह रखा है संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। फॉर्मूला अपन को तीनों दिमाग में रखने हैं। दिए हुए के अनुसार अपन ये देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सी दे रखा है, वी दे रखा है, उस हिसाब से देखा अपन ने। यू बराबर क्या लगा दिया, 1/2 CV² हमने यहाँ पे लगा दिया। सी का मान यहाँ से रख दिया, वी का मान रख दिया, सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 4.5 × 10⁻⁶ जूल हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, यदि संधारित्र से बैटरी को हटाकर इस संधारित्र को एक अन्य 900 पिकोफैरड धारिता के संधारित्र से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, बैटरी को हटा भी दें तो भी संधारित्र कैसा रह जाता है, आवेशित रह जाता है। और उस पर कितने आवेश रहेंगे, क्यू के क्यू आवेश ही बनेंगे। अब बैटरी अपन हटा दिए, संधारित्र को कितने 900 पिकोफैरड, वो आवेशित नहीं है दूसरा वाला संधारित्र, लेकिन उसकी क्षमता जो है वो 900 पिकोफैरड है। उसकी धारिता जो है वो कितनी है, 900 पिकोफैरड है। उससे अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक पर आवेश है एक पर आवेश नहीं है, आवेशों का स्थानांतरण होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, इसने एक नई बात कही है, निकाय के लिए पूछा है, बाद वाले के लिए नहीं पूछा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाऊंगा, मैं बताता हूँ निकाय के लिए क्या होगा। जैसे ही वो जोड़ेगा आवेशों का स्थानांतरण होगा। आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के आवेश कैसे नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। अपन पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले कैलकुलेशन होने की स्थिति में अपन क्या करते थे कि आवेश समान नहीं करते थे। जैसे समांतर क्रम संधारित्र अपन ने लिया है, श्रेणी क्रम इस तरीके से लिया है, अपन उसमें क्या कर रहे हैं, विभव समान कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखो नई चीज़ जो दे रखी है वो है 900 पिकोफैरड और इसकी भी 900 पिकोफैरड। इसका मतलब धारिता ही जब समान है, धारिता से मतलब धारण करने की क्षमता ही जब समान है तो उस पर आवेश भी कैसे आएंगे, समान आएंगे। वहाँ पर जो दिया गया होता था वहाँ पर ऐसा कहते थे कि एक संधारित्र की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2 है, तो आंसर क्या आता था, अलग अलग आता था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, माना दूसरे संधारित्र पर एक पर Q' है, दूसरे पर Q' है, और इन दोनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, पहले के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि वो अपन ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। अपन बैटरी से चार्ज कर लिया उसको और सुविधा के अनुसार उस पर किसने मान लिए, Q मान लिए। यहाँ से Q' आ गया। आवेश का स्थानांतरण होता है, विभव परिवर्तित होता है और विभव का मान भी कैसा हो जाता है, बराबर बराबर बढ़ जाता है दोनों पे। और कितना आ गया, V आ गया। ठीक है, तो आगे देखो उसने एक लाइन कही है, उसने बाद वाले संधारित्र के लिए नहीं पूछा, उसने किसके लिए पूछा है, निकाय के लिए पूछा है। और निकाय में दोनों संधारित्र है, दोनों संधारित्र, इसका मतलब जैसे ये पहला वाला संधारित्र है और इससे कौन जोड़ रखा है इसने, दूसरा वाला। अपन प्रत्येक के लिए कह सकते हैं कि इस पर Q/2 आवेश है, V/2 विभव है, इस पर भी Q/2 आवेश है, V/2 विभव है। इस पर ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, जो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, दूसरे पर भी ऊर्जा कितनी होगी, इतनी ही होगी। और अपन ने ये कैलकुलेशन में पढ़ा था, चाहे अपन श्रेणी क्रम में जोड़े चाहे संधारित्र समांतर क्रम में, संधारित्र की ऊर्जा कैसी हो जाती है, जुड़ती हुई चली जाती है। हमने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, U बराबर U1 + U2 + U3 + डॉट डॉट डॉट। इस कारण यहाँ पे निकाय के लिए यदि अपन बात करें तो ऊर्जा का मान जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। निकाय के लिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप वो पूछता कि परिवर्तित ये दूसरा जो संधारित्र लगाया है उस स्थिति में किसी एक संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, तो अपन 1/2 Q' लगा देते। लेकिन अब वो किसके लिए पूछ रहे हैं, निकाय के लिए पूछ रहे हैं, तो अपन क्या गुना करेंगे, 2 का गुना करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर भी अपन किसका गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे। और फिर जो सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर होगा। ध्यान देने वाली चीज़ है निकाय के लिए, ना कि उसने किसी सिंगल एक आवेश एक संधारित्र के लिए बात की। ये हमारा है क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आपके सॉल्व न्यूमेरिकल सारे लगभग मैंने करा दिए हैं, केवल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अनसॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल ही फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला लगा दीजिए वहाँ पे, C = 4πε0 और वहीं से काम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो भी बिल्कुल ही फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। वहाँ पर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, वहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा इसको। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का जो फिक्स है वो कौन है, विभवांतर फिक्स है। इसके विभवांतर को समान रखते हो, विभवांतर को अपन को चेंज करना ही नहीं है, तो सीधी सीधी अपन जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का माना विभवांतर क्या है, v है, धारिता क्या है, c है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वो अपना कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है तथा किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके मध्य में वायु भरी हुई है। उस टाइम धारिता का मान क्या जाएगा, c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आगे क्या कहा है उसने, विभवांतर को समान रखते हो, अपन को कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। प्लेटों के मध्य में 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है। जैसे अपन कैलकुलेशन करते थे ना, यदि दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य में t मोटाई की एक पट्टी रख दी जाए तो वो t बराबर कितना दे रखा है उसने, 3 mm दे रखा है। t बराबर 3 mm, 3 × 10⁻³ m। ठीक है, और स्लैब रखी जाती है, इसको अपन ये कह सकते हैं परावैद्युतांक या स्लैब की स्थिति में धारिता। 3 mm स्लैब रखने पर संधारित्र की धारिता, जिसे अपन क्या कहेंगे, सी बोलेंगे, परावैद्युतांक रखने पर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, इसका अपन ने फॉर्मूला निकाल रखा है। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए तो उसकी धारिता जो होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अपन ने पहले कैलकुलेशन कर ली, टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करें, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 mm बढ़ानी है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी हम ये कहें, ध्यान से देखिएगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, कहीं इनके बीच में d है और अब यहाँ तक की, अब d ना रख के उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचानी है। तो यहाँ तक पहुँचानी है तो d प्लस करनी पड़ेगी, वो अपन को जो लेनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, 2.4 mm बढ़ानी है तो d प्लस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ का अंतर आएगा, दो मोटाइयों का अंतर आएगा। जैसे ये जो परिवर्तन आएगा ये 2.44 होगा, 2.4 होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि मध्य की दूरी 2.4 mm बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए परावैद्युतांक क्या रखा जाएगा, बढ़ाते टाइम पे d जो है वो कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें कि जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन d कह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इसके लिए कुछ और होगा, d डैश माने ज़्यादा कौन है, d डैश है, कम कौन है, d है। तो आगे चल के d डैश में से यदि मैं d घटा दूँ तो ये अंतर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और जैसे d डैश में से d घटा दिया तो देखो क्या आएगा अपना, ये 2.4 आ जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर अपन ये रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिलहाल तो अपन बात करते हैं जो दे रखा है हमको, वो क्या दे रखा है, d डैश माइनस d। अपन मानते हैं कि यदि अपन को 2.4 mm बढ़ानी है तो उस स्थिति में मोटाई बढ़कर d डैश हो जाती है। तो पहले की मोटाई d और बाद की मोटाई d डैश का अंतर कितना है, 2.4 mm, 2.4 गुना 10⁻³ है। ठीक है, और देखो आगे उसने क्वेश्चन में क्या क्या है, विभवांतर को निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है और आगे जो भी काम किया है अपन ने विभवांतर को समान रखते हुए कहा है। ठीक है, यदि अपन विभवांतर को समान रखेंगे तो आवेश भी परिवर्तित नहीं होंगे, और आवेश भी परिवर्तित नहीं होंगे तो उनकी धारिता भी परिवर्तित नहीं होगी, और धारिता परिवर्तित नहीं होगी तो अपन वहाँ से कह सकते हैं कि निर्वात की धारिता और माध्यम की धारिता दोनों कैसी है,
समान होती है। ठीक है, निर्वात के लिए जो फॉर्मूला लेते हैं वो कौन सा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर्मूला लेते हैं। माध्यम के लिए लेते तो लिए ये हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर अपन डी नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या कर दिया उसने, परिवर्तित कर दी है डी, और डी परिवर्तित कर दी तो अपन माध्यम के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह केवल और केवल क्या ले दिया, डी डैश ले दिया, माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। टी का मान भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3 × 10⁻³ मीटर दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, इसको कर दीजिए उल्टा। ठीक है, इसको जब अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, डी बराबर डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये जो हमें वैल्यू दे रखी है डी डैश माइनस डी की दे रखी है, तो यहाँ से भी अपन क्या निकालना चाहेंगे, डी डैश माइनस डी निकालना चाहेंगे। इसका इधर पक्षांतरण करें, इन दोनों स्टेपों का इधर पक्षांतरण कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, बाकी इनको इधर ले आए, तो ये टी कैसा हो गया प्लस का, और ये टी कैसा हो गया, टी अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया किसका, माइनस का। डी डैश माइनस डी की हमको वैल्यू दे रखी है, डी डैश माइनस डी की वैल्यू अपन को दे रखी है 2.4 mm, ज़रूरत पड़ने पर रख लेंगे। और अपन को निकालना है कौन, एप्सिलॉन आर निकालना है। डी डैश माइनस डी की वैल्यू 2.4 × 10⁻³ इन दोनों स्टेपों से टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ने क्या किया, टी कॉमन ले लिया, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि अपन देख रहे हैं, अपन किसकी वैल्यू रख सकते हैं, टी की वैल्यू रख सकते हैं। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻³ दे रखी है, वैल्यू रखते हैं 2.4 × 10⁻³ तो अपना LHS है। टी की वैल्यू रखा अपन ने कितनी है, 3 × 10⁻³ अपनी 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और अपन को जो ज्ञात करना है वो कौन ज्ञात करना है, एप्सिलॉन आर ही ज्ञात करना है। इसको मैं इसके भाग दे रहा हूँ, 2.4 × 10⁻³ बटे 3 × 10⁻³ ये तो कटी गई ही की, यहाँ से बचा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये इधर इसको सॉल्व करेंगे, 2.4 में 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 0.8 बराबर 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अपन को जो ज्ञात करना है वो कौन ज्ञात करना है, परावैद्युतांक ज्ञात करना है। परावैद्युतांक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या निकालना चाहेंगे, एप्सिलॉन। इस वाले स्टेप को LHS में लेके आ रहे हैं, 1 बटे एप्सिलॉन आर बराबर 1 - 0.8। घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने, 0.2 बचेगा। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर 0.2 एप्सिलॉन आर, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 बटे 0.2, पॉइंट का मान पॉइंट हटाएंगे तो 10 बटे 2 बराबर 5। परावैद्युतांक जो होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, और अनुपात जब आता है समान चीज़ों का तो इसका मात्रक नहीं होता। तो आंसर के आगे उसमें 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भरा जाना चाहिए, जिससे अपन को ये रह जाएगा। ठीक है, ये अपना है न्यूमेरिकल नंबर 3। मैं आगे बता देता हूँ आपको, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इससे विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य में 3 mm की स्लैब रखी जाए। समांतर प्लेट संधारित्र, तुरंत ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन डी। जैसे ही टी मोटाई की कोई पट्टी रख दी, तुरंत ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ये हो गया। ठीक, आगे जैसे ही क्वेश्चन ने कहा कि प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। इस चीज़ को आपको समझना है कि जैसे कोई एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, और ए और बी प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, डी है। जैसा क्वेश्चन ने कहा है, अब बी को अपन परिवर्तित स्थिति पर ले जाना चाह रहे हैं, और वो अपन नाम दे दिया बी डैश। तो ये जो दूरी है इसका मान दे रखा है 2.4 mm। 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है, तो स्लैब का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो चूँकि भरना है तो उसमें माध्यम पड़ेगा, और माध्यम भरने की स्थिति में अपना फॉर्मूला यही होता है। लेकिन जब अपन इसको डी कह रहे हैं और भरने के बाद ये यहाँ खिसक रही है, तो इसको डी नहीं कहेंगे, इसको डी डैश कहेंगे, और डी डैश यहाँ तक बात जाएगी। जो डी डैश की बात जाएगी वो
यहाँ तक जाएगी। तो इस कारण डी डैश अपना कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो माध्यम की जब धारिता लिखेंगे तो उसको अपन सी एम से व्यक्त करेंगे, क्योंकि माध्यम के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ सिर्फ डी की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे, डी डैश प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, विभवांतर को समान रखते हुए, यदि विभवांतर समान रहेगा तो आवेश भी कैसा होगा, समान होगा। और यदि ये समान होंगे तो धारिता भी कैसी होगी, समान होगी। धारिता कौन सी स्थिति में, माध्यम रखने के बाद और माध्यम रखने से पहले, दोनों ही स्थितियों में धारिता का मान कैसा होगा, समान होगा। समान रख दिया, वैल्यू रख दी, फिर तो अपन ने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये गुना भाग किए हैं, उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, 5 हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला देखते हैं। ये अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आपको उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा चेंज है बस, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। देखिए क्या रखा है, 2 आवेशित धातु के गोले, ध्यान दीजिएगा, गोले दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएँ 2 हैं, तो 1 2 मान लें। R1 बराबर 0.05 मीटर और R2 बराबर 0.1 मीटर है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश है। तो दोनों का आवेश क्या दे रखा है, समान दे रखा है। Q1 बराबर भी Q करके दे रखा है कितना, 75 माइक्रोकूलाम, और Q2 बराबर भी Q करके दे रखा है कितना, 75 माइक्रोकूलाम। एक को सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपन वैल्यू प्रतिस्थापित कर लेंगे। और हम जानते हैं माइक्रो बराबर 10 की घात -6, वैल्यू रख दिया, अपना Q2 आ गया। प्रत्येक गोले पर इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर, नंबर 1 पॉइंट, उभयनिष्ठ विभव। अपन ने लास्ट की ही क्लासों में उभयनिष्ठ विभव निकाला है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन निकालते हैं। V बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अपन ने फॉर्मूला निकाल रखा था, क्या निकाला था, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर CV, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, Q1। Q बराबर CV, इसको बोल सकते हो Q2, C1 प्लस C2। यहाँ बस देख अपन ये रहे हैं कि गोला है, गोले के लिए अपन देखें C1 का मान दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है, बिल्कुल जी, Q1 का मान दिया हुआ है। कितना दे रखा है, ये अपना मान दे रखा है 75 माइक्रोकूलाम। Q2 का मान दे रखा है, Q2 का मान भी दे रखा है कितना, 75 माइक्रोकूलाम। C1 का मान, यहाँ से C1 का मान नहीं है, C1 का मान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए अपन को हिंट के तौर पर क्या दे रखी हैं, 2 त्रिज्याएँ दे रखी हैं। और 2 त्रिज्याएँ यदि हमको दे रखी हैं तो इनकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं गोलीय अगर कोई है तो उसके लिए धारिता का मान जो होगा वो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। तो उसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता अपन ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V बराबर Q1 बराबर भी हमारा Q है, Q2 बराबर भी हमारा Q है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 है। और सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन R1 प्लस R2। हम जानते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 2 अपनी जगह पे ये बना रहा है, केवल इसका मान अपन ने रखा है 9 गुना 10 की घात 9। Q का मान आवेश और आवेश का मान दे रखा है 75, और वो माइक्रोकूलाम में सॉल्व करेंगे। 75 गुना 10 की घात -6 बटे R1 का मान कितना दे रखा है, 0.05, और इसका मान दे रखा है 0.01। वैल्यू रखेंगे R1 का
0.05 प्लस 0.10। मिनिमम सॉल्व कर लीजिए जितना सॉल्व होता है, उसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। 9 × 150 75 150। 10 की घात 9 प्लस के यहाँ से, 10 की घात -6 यहाँ से, कितने बचे कट पिट के? 10 की घात 3, क्योंकि प्लस के 9 हैं माइनस के 6 हैं, बचेंगे जो किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे। 10 की घात 3, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 5 जोड़ा तो 5, 0 में 1 जोड़ा तो 1, पॉइंट अपनी जगह पे 0.5। सिर्फ इसको अपन कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इजी स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आएगा? 9 × 150 × 10⁻³ नीचे अपना पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है। इसको हटाने के लिए अपन 100 का गुना ऊपर करेंगे, 100 का गुना नीचे, सीधे सीधे कहें 2 0 ऊपर बढ़ाने के लिए पर। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 0 आ गया, तो 100 आ गया × 15। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स क्रॉस हो गया, तो 9 × 3 2 5 और 1 6 10⁻⁶। इसका मान निकाल रहे हैं अपन, विभव का मान निकाल रहे हैं। मात्रक जो होगा वो किसका होगा? वोल्ट में होगा। ये आ गया फर्स्ट अपना क्वेश्चन हुआ, जिसमें विभव का मान कितना आया? 9 × 10 की घात 6 वोल्ट। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, 2 आवेशित धातु के गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रम से दे दी कितनी 0.05 मीटर, दूसरी दे दी 0.1 मीटर। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है। तो पहला गोले का नाम Q1 होगा, लेकिन उस पर Q दे दिया है, मतलब दोनों समान दे रखे हैं ना, तो Q मान लिया है 75 माइक्रोकूलम। दूसरे गोले को Q2 बोलेंगे, लेकिन समान दिए होने के कारण उसका भी क्या बोल दिया? 75 माइक्रोकूलम। अपन उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला जानते हैं, V = C1V1 + C2V2 C1 + C2। चूँकि पहले गोले के लिए बात कर रहे हैं C1V1, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं Q = CV। Q = CV के हिसाब से इसको बोल दिया अपन ने Q1, इसको बोल दिया अपन ने Q2, C1 + C2। Q1 एज इट इज़ रहने दिए, Q2 एज इट इज़ रहने दिए, क्योंकि इनके मान दे रखे हैं, Q दे रखा है, इसका Q दे रखा है, ज़रूरत पड़ने पर अपन फॉर्मूले में रख लेंगे। लेकिन ना तो हमें क्वेश्चन में C1 का मान दे रखा, ना ही क्वेश्चन में C2 का मान दे रखा। मान निकालने के लिए क्या दे रखी है उसने? त्रिज्याएं दे रखी हैं। इन त्रिज्याओं की सहायता से अपन मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करेंगे तो क्या रखा? 4πε0r। ये गोले के लिए अपन जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही गोले के लिए क्या आ गया? 4πε0r। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिया, काटा पीटा, गुना भाग किया, जो हमारा आंसर आया वो अपना आंसर आ गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी में ही एक दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है, आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखते हैं। देखिए, 2 गोले हैं, 2 गोलों में से अपन ने पहले पर मान रखा है कितना? Q1, दूसरे पर मान रखा है कितना? Q2। उन दोनों को जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे, आवेशों का परिवर्तन होगा। माना परिवर्तित होने के पश्चात पहले गोले पर आवेश Q1 और दूसरे गोले पर आवेश Q2 है। जैसा कि चित्र में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? R1 और R2, ठीक है। और इसमें से किसका मान ज़्यादा दे रखा है? R2 का मान ज़्यादा दे रखा है। किससे? R1 से। गोला का फॉर्मूला, क्योंकि ये 0.1 है, ये 0.05 है, तो R2 का मान किससे ज़्यादा दे रखा है? R1 से ज़्यादा दे रखा है। हम जानते हैं C = 4πε0r। तो जैसे C2 लिखें तो 4πε0r2 आएगा, और C1 लिखें तो 4πε0r1 आएगा। ये तो दोनों के लिए समान है। जो भी धारिता डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? त्रिज्या पर डिपेंड करेगी। जिसकी त्रिज्या ज़्यादा उसकी धारिता ज़्यादा, जिसकी त्रिज्या कम उसकी धारिता कम, क्योंकि ये रिलेशन जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? समानुपाती के रूप में आ रहा है। और समानुपाती के रूप में आ रहा है तो अपन यहाँ से कह सकते हैं यही कि C2 का मान ज़्यादा होगा किससे? C1 से। ये केवल आपको समझाने के लिए, अपन को यहाँ पर लिखना नहीं है। अब जब अपन दोनों संधारित्रों को किसी पतले तार की सहायता से जोड़ देते हैं, तो दोनों पर आवेश तो जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? विभव जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? समान हो जाता है, जिसका अपन ने आंसर भी निकाल रखा है। समान होने के पश्चात विभव का मान कितना आ गया? 9 × 10 की घात
9। जो परिवर्तित अवस्था में रहेगा वो कौन रहेगा? आवेश रहेगा। आवेश परिवर्तित होकर कितना रहेगा उसको अपन देख रहे हैं। तो अपन सुविधा के अनुसार ये मान रहे हैं कि पहले गोले से आवेशों का स्थानांतरण होता है। किस पर होता है? दूसरे पर होता है। तो पहला गोला कम होने लगेगा आवेश और दूसरे गोले पर बढ़ने लगेंगे। तो कौन से में से कौन से के घटेंगे? पहले वाले में से दूसरे वाले के घटाते हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन? इस तरीके से लिखिए, प्रथम गोले से प्रवाहित आवेश Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 पहली वाली स्थिति में आवेश है। जैसे माना पहली वाली स्थिति में Q1 बराबर कितना है? 100 है। Q2 बराबर कितना है? 50 है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन नॉर्मल समझने के लिए। अब Q1 डैश की बात करेंगे तो ये तो लगेगा घटने। जो पहले गोले से आवेश है वो क्या होने लगेंगे? घटने लगेंगे। तो घट के इससे कम ही रिजल्ट आएगा। यदि मैं बराबर भी मानूँ, बराबर तब हो सकते हैं जब धारिताएं समान हो, लेकिन धारिताएं अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। तो कितने आने चाहिए? 75 आने चाहिए। 75 100 से कैसा होगा? कम ही होगा। और सीधी सीधी बात है, अपन ज़्यादा में से क्या घटा दे? कम घटा दे। ज़्यादा में से अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कम घटा रहे हैं। चूँकि Q1 का मान तो अपन को दे रखा है। कितना दे रखा है? 75 माइक्रो कूलाम दे रखा है। Q1 डैश का अपन को मान ज्ञात करना है। Q1 डैश का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। और अपने पास फॉर्मूला क्या है? Q बराबर CV है। धारिता एक बार जो हो जाती है वो हो जाती है। अपन C1 एवं C2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q1 डैश बराबर क्या आ जाएगा? C1। ट्रांसफ़र होने के पश्चात है। ट्रांसफ़र होने के पश्चात विभव का मान जो हो जाता है वो दोनों पर कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। तो क्या? C। Q1 माइनस C1 का मान हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V। केवल ये अपन को सॉल्व कर लेना है। Q1 का मान तो अपने पास कितना है? ये रहा 75 गुना 10 की घात माइनस 6 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 1/9 गुना 10 की घात 9। R1 का मान हो गया अपने कितना? 0.05। और V का मान कितना हो गया? 9 इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया अपना पूरी जो वैल्यू रखनी थी वो रख ली। सिर्फ अपन को इसको सॉल्व करना है। यहीं की सॉल्व कर लीजिए इनको, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होकर अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, Q1 आ जाएगा। पहले गोले से जा रहे हैं, दूसरे गोले पर आ रहे हैं, वही तो है। जैसे फर्स्ट का यदि अपन 100 मानते हैं तो सेकंड पे 50 है। Q1 डैश 75 हुआ। Q2 डैश बात करें तो ये भी तो लगभग 75। लेकिन ऐसा होगा तब जब दोनों की धारिता कैसी होगी? समान होगी। लेकिन धारिता समान नहीं होती तो ऐसा मान लेते, एक पर 80 एक पर 70 मान लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसमें। तो इस पर 80 इस पर 70, हमारा काम वहाँ भी चल जाएगा। देखो 80 100 से कम था तो किस में से कौन सा घटाया? ज़्यादा में से कम घटाया। अब अपन कहें द्वितीय गोले पर आने वाले आवेश की मात्रा, मतलब पहले कितने थे? 50। अब की बार या 70 बोल लो, तो ज़्यादा में से कम घटाना है तो Q2 डैश में से कौन सा घटेगा? Q2 घटेगा। ये ध्यान रखना। कौन से में से कौन सा? Q2 डैश में से Q2 घटेगा। इस वाले में और इस वाले में बस इसी चीज़ का अंतर है। एक में से यहाँ तो बिना डैश वाले में से डैश वाला घट रहा है, यहाँ पर डैश वाले में से बिना डैश वाला घट रहा है। ये चीज़ बस इसमें ध्यान देने वाली है। तो वैल्यू प्रतिस्थापित करें। Q2 डैश का फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा? C2V। V दोनों के लिए समान है। आवेश का स्थानांतरण होने के पश्चात विभव का मान कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। और वो अपन ने निकाल लिया घनिष्ठ विभव माइनस Q2 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 75 माइक्रो कूलाम। 75 गुना 10 की घात माइनस 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2V माइनस 75 गुना 10 की घात माइनस 6। वही इनकी वैल्यू रखेंगे 9 गुना 10 की घात 9.01। V का मान 9 गुना
10 की घात 6 इंटू माइनस 75 गुना 10 की घात -6। सॉल्व करेंगे, कोई सा भी एक सॉल्व करके बता देता हूँ। एक चीज़ गलत रखी है अपन ने, इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये बटे करके होती है 9 गुना 10 की घात 9। जैसे इसमें रखी ना अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 गुना 10 की घात 9 होती है। ये कहें k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू 9 गुना 10 है। बस ये अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर आएगा वो आएगा। मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, दूसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 9 से तो गया 9, 10 की घात 9 यहाँ पे, 10 की घात 6 यहाँ पे, कटेंगे, नीचे बचेंगे 10 की घात माइनस 10 की घात 3। इनको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये बच गए 10 की घात -3। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख सकता, इनको गलत हो जाएगा नहीं तो। अगले स्टेप में मैं लिखूँगा, क्या आया, 75 गुना 10 की घात -6 माइनस, इसको भी मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ 5/100। ठीक है, इंटू 10 की घात -3। ठीक है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 75 गुना 10 की घात -6 माइनस, तो और भी इसको एक काम करो, 50 कर लो, यहाँ 1000 कर लो, कोई दिक्कत। एक 10 का गुना ऊपर नीचे कर दिया। इनको मैं वापस से ऊपर लेके जा रहा हूँ, वही 10 की घात -3 हो जाएगा। 10 की घात -3 ऑलरेडी है, 10 की घात -6, तो कितना आ गया 50 गुना 10 की घात -6। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम फर्स्ट को देखते हुए कर रहे हैं। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 10 की घात -6 जैसे ही कॉमन आएगा, 75 - 50 कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 10 की घात -6, 25 10 की घात -6 को क्या बोल देंगे, माइक्रो बोल देंगे, चूँकि आवेश चल रहा है। तो ये वही जैसा अपन ऊपर लेके चल रहे हैं, 25 माइक्रो कूलम, यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। वो पॉइंट सॉल्व करना सिखाया था कि ये किस तरीके से घटाना बढ़ाना होगा, ऐसे ही अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये अपना एग्जाम्पल नंबर हुआ 5। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ किया क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देख रहे हैं। आवेश प्रवाह की मात्रा अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ने देखी त्रिज्या अपन देख रहे हैं। दूसरे वाले गोले की त्रिज्या कैसी है, ज़्यादा है, तो दूसरे वाले गोले की धारिता कैसी होगी, ज़्यादा ही होगी। यहाँ से अपन कह सकते हैं सुविधा के अनुसार अपन ये कह रहे हैं प्रथम गोले से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, किस पर, द्वितीय गोले पर हो रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं, माना प्रथम पर 100, द्वितीय पर 50 है, तो सीधी सीधी बात है, प्रथम से कहाँ जाएंगे, द्वितीय पर जाएंगे। लेकिन ये आप बराबर ना लेके अलग अलग मान के चले, जैसे इसको मान लिया 80, इसको मान लिया 70। ये 80 जो रहेगा वो 100 से तो कम ही रहेगा, तो अपन ने ज़्यादा में से क्या घटा दिया, कम घटा दिया, Q1 - Q1 डैश। उसके बाद Q1 डैश के लिए फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला क्या होगा, धारिता इंटू विभवांतर, C1 और विभवांतर कॉमन अपन निकाल ही चुके पहले ही, तो ये कॉमन विभवांतर, बस फिर तो अपन सॉल्व करते हुए चले गए, आंसर आ गया। ऐसे ही अपन दूसरे वाले गोले के लिए सिर्फ ये स्टेप ध्यान देने वाला है। द्वितीय गोले पर आवेश की मात्रा, अब जैसे अपन देख रहे हैं पहले 50 थी, आगे बढ़ के चाहे 70 मान लो, 75 मान लो, तो जब वही ज़्यादा माइनस कम, तो ज़्यादा माइनस कम, वो ये देख लेना कि डैश वाला ज़्यादा है, बिना डैश वाला ज़्यादा है, अपन को ज़्यादा माइनस कम लेना है, Q2 डैश माइनस Q2। फिर सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके अपन को एक आंसर और मिल जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व हो जाएगा, फिफ्थ का सेकेंड। ओके, बाकी के अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।